कहानी। जंगल का दोस्त। गहरे और घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बाबा हरिदास। उसके पास न तो कोई घर था, न परिवार, न ही कोई संपत्ति। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। एक छोटी सी झोंपड़ी, कुछ जड़ी बूटियां और एक तांबे की लौटी। लेकिन उसकी सबसे अजीब और अनोखी बात थी, उसका सबसे अच्छा दोस्त एक सांप था जिसका नाम उसने नागू रखा था। नागू एक बड़ा काला नाग था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि स्नेह की चमक थी। बाबा हरिदास हर सुबह उठकर जंगल में घूमता, पेड़ों से बातें करता और अपने गले में लटकती बांसुरी से मीठा संगीत बजाता। जैसे ही बांसुरी की धुन जंगल में गूंजती, नागू चुपचाप झाड़ियों में से निकलकर बाबा के पास आ जाता। दोनों साथ बैठते, बाबा उसे दूध पिलाता और बातें करता जैसे वह उसका पुराना दोस्त हो। जंगल के जानवर भी इस अनोखी दोस्ती को जानते थे। कोई भी जानवर बाबा को नहीं डराता था, क्योंकि सब जानते थे जहां नागू है वहां कोई खतरा नहीं। एक दिन जंगल में शिकारी आ पहुंचे। उन्होंने बाबा को अकेला देख सोचा कि उसे मारकर उसका ठिकाना हथिया लेंगे, पर जैसे ही उन्होंने बाबा की ओर बंदूक तानी, झाड़ियों से नागू फुफकारता हुआ निकला। उसकी आंखों की आग और गुस्से को देख शिकारी डर के मारे भाग गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, देखा नागू, आज फिर तूने मेरी जान बचाई। नागू चुपचाप उसके पास आकर सिर उसके पैर से रगड़ने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो बाबा। वक्त गुजरता गया। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है और बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई देती है, तो समझ लेना बाबा हरिदास और नागू आज भी वहीं हैं, अपने दोस्ती के वादे को निभाते हुए। सीख: सच्ची दोस्ती न जात पात देखती है, न रूप रंग। कभी कभी सबसे असंभव रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। रानी झाड़ियों से नागू फुफकारता हुआ निकला। उसकी आंखों की आग और गुस्से को देख शिकारी डर के मारे भाग गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, देखा नागू, आज फिर तूने मेरी जान बचाई। नागू चुपचाप उसके पास आकर सिर उसके पैर से रगड़ने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो बाबा। वक्त गुजरता गया। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है और बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई देती है, तो समझ लेना बाबा हरिदास और नागू आज भी वहीं हैं, अपने दोस्ती के वादे को निभाते हुए। सीख: सच्ची दोस्ती न जात पात देखती है, न रूप रंग। कभी कभी सबसे असंभव रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं।